हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है यहाँ पे मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस विषय का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, अयोध्या के आसपास 84 कोस परिक्रमा मार्ग। आप में से जो लोग अयोध्या जा चुके हैं उन्होंने सुना होगा 84 कोस परिक्रमा मार्ग के बारे में। तो एक बहुत ही अ, धार्मिक दृष्टिकोण से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक परिक्रमा मार्ग जो है वो है। इस 84 कोस परिक्रमा मार्ग को हाल ही में राष्ट्रीय राज्य मार्ग जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा, नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा इसको नेशनल हाईवे जो है वो घोषित कर दिया गया है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, क्या रेलेवेंस होगा इसका 84 कोस परिक्रमा मार्ग का और क्या इससे फायदे जो है वो मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मौजूद हैं। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में बहुत बेहतर बनाइए। तो 84 कोस परिक्रमा मार्ग इन उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्ड एज नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राज्य मार्ग जो है वो इस 84 कोस परिक्रमा मार्ग को घोषित कर दिया गया है। क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। यूपी's 84 कोस परिक्रमा मार्ग डिक्लेयर्ड एज नेशनल हाईवे। दिस इज बिलीव्ड टू बी अ बिग स्टेप इन रिस्टोरिंग द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ अयोध्या। अयोध्या एक बहुत ही, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अयोध्या जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस जो है वो हिंदू धर्म का माना जाता है। और इस अयोध्या नगरी की खोई हुई महिमा को बहाल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम जो है ये रहने वाला है। इससे पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है वो मिलने की उम्मीद है। राज्य में टूरिज्म को इससे बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो मिलेगा। In a bid to make UP the biggest religious tourist destination in the country, the 80-kilometer ring road of Ayodhya and 275 kilometers of Ayodhya 84 कोस परिक्रमा मार्ग will be made a national highway. यूपी को देश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल, रिलीजियस टूरिज्म के लिए एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में अयोध्या का जो 80 किलोमीटर का रिंग रोड है और 275 किलोमीटर का अयोध्या 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। इस 84 कोस परिक्रमा मार्ग के 4 लेन, इसको 4 लेन जो है वो किया जाएगा और इसके कारण देश भर से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक जो हैं वो आकर के 84 कोस परिक्रमा मार्ग की परिक्रमा जो है वो कर सकेंगे। आज भी पूरे देश भर से यहाँ पर लोग जो हैं वो परिक्रमा करने के लिए आते हैं। 3 प्रकार की यहाँ पे परिक्रमा होती है, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा। पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा जो है, इसके अलावा 84 कोस, ये 3 परिक्रमाएं जो है यहाँ पर होती हैं। जो 84 कोस परिक्रमा है वो एक्चुअल में बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। इस वजह से केवल साधु संत जो है वही 84 कोस परिक्रमा जो है वो करते हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा लंबा है। दोस्तों, कहां पर है ये पूरा का पूरा 84 कोस परिक्रमा मार्ग? कुछ इस तरीके से इन 5 जिलों से होकर के ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है वो गुजरता है। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो गोंडा जिला है, बाराबांकी है, बस्ती है, अयोध्या है और अंबेडकर नगर है। तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले। याद रखिए, ये 84 कोस परिक्रमा जो है ये दरअसल उन सभी स्थानों को कनेक्ट करता हुआ ये पूरा का पूरा जो रोड है, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये उन सारे के सारे धार्मिक स्थलों को कनेक्ट करता है जिनका वर्णन रामायण के अंदर है या जिनका कुछ ना कुछ संबंध जो है वो भगवान श्री राम के जीवन से रहा है। उस पूरे के पूरे रोड को अब नेशनल हाईवे जो है वो बनाया जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोस, 84 कोस जिसको कहते हैं, दरअसल ये करीब 275 किलोमीटर के इलाके में फैला 275 किलोमीटर लंबा एक रोड है जो उत्तर प्रदेश के 5 जिले, जिसमें शामिल है अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबांकी, बस्ती और गोंडा जिला, वहां से होकर के गुजरता है। राजा दशरथ की अयोध्या जो है वो 84 कोस में फैली हुई थी। 84 कोस में, 84 कोस में पूरा का पूरा इलाका जो है वो फैला हुआ था। और इस ही 84 कोस परिक्रमा के रास्ते पर, इस 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए
कुछ पौराणिक स्थल जो है वो मौजूद हैं। तो अगर इस परिक्रमा मार्ग की यात्रा की जाती है तो भगवान जी राम के जीवन के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वो सभी जो है वो हम देख सकते हैं। द परिक्रमा यात्रा स्टार्ट्स फ्रॉम मखौड़ा धाम इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट। तो बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से ये यात्रा जो है वो शुरू होती है। ये मखौड़ा धाम जो है वो अयोध्या नगरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 21 जगह रुकने के बाद, 21 पड़ावों को पार करने के बाद ये यात्रा जो है वो पूरी होती है। 5 जिले बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबांका, गोंडा और अयोध्या, बस्ती से शुरू होकर के ये यात्रा जो है वापस यहां आकर के कंप्लीट होती है। यहां पर अयोध्या के अंदर 3 तरीके की परिक्रमाएं जो है वो होती हैं। एक है 84 कोस, एक है 14 कोस और एक है पंचकोसी। दोस्तों याद रखिए, जो पंचकोसी है, पंचकोस डिस्टेंस जो है वो करीब 15 किलोमीटर का है। जो 14 कोसी यात्रा है वो करीब 42 किलोमीटर लंबी है और जो 84 कोस की है वो करीब 275 किलोमीटर लंबी है। इस वजह से ज्यादा लोग जो है वो इधर 14 कोसी या पंच कोसी यात्रा ही करते हैं, क्योंकि 275 किलोमीटर लंबी यात्रा करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बाय फुट पैदल यात्रा ये की जाती है। इस वजह से 84 कोस परिक्रमा जो है वो केवल साधु संत ही जो है वो करते हैं। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई वाल्मीकि रामायण में एक बाल कांड जो है उसके अंदर ये वर्णन है कि अयोध्या, जिसको पहले कौशल देश के नाम से जाना जाता था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है। अयोध्या विच वाज अर्लियर नोन एज कौशल देश was इनिशियली स्प्रेड ओवर 48 कोस। 84 कोस नहीं, पहले 48 कोस में अयोध्या नगरी जो है वो फैली हुई थी। बाद में इसको बढ़ाया गया था, इसको एक्सपेंड किया गया था और ये 84 कोस में फैल गई थी। और अगर ये 84 कोस परिक्रमा की जाती है तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी जो है उसका भ्रमण यहां पर हो पाता है। द 84 कोस परिक्रमा इज सर्कम्बुलेशन ऑफ कौशल देश, यानी कि अयोध्या की पूरी एक राउंड, एक परिक्रमा जो है वो होती है। और यहां पर भगवान राम के जीवन से संबंधित सभी स्थानों का भ्रमण जो है वो आप कर पाएंगे। द 14 कोस परिक्रमा इज फॉर द मेन अयोध्या सिटी। 3 प्रकार की परिक्रमा है, मैंने आपको बताया। 84 कोस जो है वो पूरा का पूरा 275 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जो 14 कोस परिक्रमा है वो अयोध्या नगरी की परिक्रमा है। और 5 कोस परिक्रमा जो है वो बिल्कुल जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ है उसके चारों ओर ये परिक्रमा जो है वो होती है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल इनिशियल में है, सबसे छोटा जो परिक्रमा है वो 5 कोसी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का जहां पर जन्म हुआ था, जहां पर भगवान राम मौजूद थे उसके आसपास के इलाके की परिक्रमा है। इसके बाद आती है 14 कोस की। 14 कोस की परिक्रमा जो है वो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी की परिक्रमा करती है। और उसके बाद आती है 84 कोस की परिक्रमा, जो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी और उसके साथ में आसपास के 5 जिलों के उन सभी स्थानों को जो है वो टच करती है जो भगवान राम के जीवन में जिनका उल्लेख या वर्णन जो है वो रहा है। अगर हम हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जाएं तो 84 कोस परिक्रमा जो है वो एक इंसान को 84 लाख योनियों से मुक्त कर देता है। आपने सुना होगा कि इंसान के जीवन में, हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि किसी भी इंसान के जीवन में 84 लाख योनियां, यानी कि 84 लाख जीवन अलग अलग लाइफ्स में वो आता है। और अगर कोई भी व्यक्ति ये 84 कोस परिक्रमा करता है तो उसको 84 लाख योनियों की जो भी ऑब्लिगेशंस है, जो दायित्व है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। आपने सुना होगा कि मरने से पहले हर इंसान मुक्ति प्राप्त करना चाहता है कि किसी प्रकार का बोझ, पाप, कष्ट, दायित्व जो है वो उसके ऊपर ना रहे, वो सब बंधनों से मुक्त होकर के इस संसार को छोड़ दे और अपने देह जो है वो त्याग करे। और ऐसा माना जाता है कि वो सभी लोग अगर 84 कोस परिक्रमा जो है वो करते हैं तो 84 लाख योनियों में हम इस प्रकार के कष्ट, दुख से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। ये इसका रेलेवेंस है। ऐसी मान्यता है कि ये परिक्रमा जो है वो त्रेता युग में शुरू हुई थी। त्रेता युग जो कि आज से करीब 1 लाख वर्ष पहले हुआ करता था, जब भगवान राम ने अवतार लिया था इस धरती पर। त्रेता युग के समय से ये परिक्रमा जो है वो की जा रही है और आज भी कलयुग में जो भी इस परिक्रमा को करता है उसको 84 लाख योनियों के दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस परिक्रमा का? ऐसी मान्यता है कि भगवान दशरथ, उन्होंने पुत्र येष्ठी यज्ञ, आपने सुना होगा, हमारे पुराणों में इन चीजों का वर्णन है कि किस प्रकार से अलग अलग फलादेश पाने के लिए अलग अलग यज्ञ जो है वो किए जाते थे। उसी तरह से पुत्र येष्ठी यज्ञ किया जाता था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो महाराज दशरथ ने
मनोरमा नदी के किनारे, जो कि अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र येष्ठ यज्ञ जो है वो किया था। इस यज्ञ के फल अनुसार उनकी 3 पत्नियों को 4 पुत्र जो है वो प्रदान हुए थे। आपको मालूम होगा श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई जो हैं वो भगवान राम और उनके 3 भाई थे। ये 4 पुत्र जो है वो राजा दशरथ को प्राप्त हुए थे। और ये 84 कोस परिक्रमा उसी जगह से स्टार्ट होती है जहां पर राजा दशरथ ने ये यज्ञ जो है वो किया था। द 84 कोस, द 84 कोस परिक्रमा स्टार्ट्स एंड एंड्स आफ्टर अबाउट 22 डेज फ्रॉम द प्लेस वेयर द यजना वाज परफॉर्म्ड, जिसको आज मखौरा बस्ती जिले में माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बस्ती जिले के मखौरा इलाके से यात्रा जो है वो शुरू होती है और 22 दिन बाद वहीं ये वापस यात्रा पहुंचती है। ये मखौरा जिले में ही राजा दशरथ ने ये पुत्र येष्ठी यज्ञ जो है वो किया था, इसीलिए इस पर्टिकुलर लोकेशन से ये यात्रा जो है वो शुरू हुई। ये यात्रा जो है वो पूर्ण रूप से पैदल जो है वो की जाती है। जगह जगह पर करीब 25 स्टॉप्स यहां पर आते हैं। ये काफी लंबा ट्रैक है, काफी लंबी यात्रा है। इससे 2 छोटी यात्राएं हैं, मैंने आपको बताया है, जो 5 कोसी और 14 कोसी है, वो काफी लोग जो है वो करते हैं। हजारों लोग साल भर में 5 कोसी और 14 कोसी यात्रा करते हैं, मगर 84 कोस यात्रा जो है वो साल भर में तकरीबन 100 से 150 लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। और ज्यादातर ये 100 से 150 लोग जो है ये मेजॉरिटी में साधु संत ही होते हैं, क्योंकि वही जो है इतनी लंबी यात्रा पैदल जो है वो कर पाते हैं। 84 कोस परिक्रमा जो है वो हिंदू धर्म के कार्तिक मास में की जाती है। कार्तिक मास जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है, ये वही कार्तिक मास है जिस महीने में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो उसी दीपावली के पर्व वाले महीने में कार्तिक मास में ये 84 कोस परिक्रमा जो है वो की जाती है। जो कोई ये परिक्रमा करता है उसको सिर्फ दिन में 1 दफा भोजन, अनाज खाने की अनुमति है। उसको बाकी समय जो है वो फल आहार, जिसको कहते हैं, फलों पर निर्भर रहना पड़ता है। और साथ ही साथ उसको प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करनी होती है और स्नान करना होता है। ये कुछ रिचुअल्स बनाए गए हैं। अगर आपको ये 84 कोस की यात्रा करनी है तो कार्तिक मास में ये यात्रा की जाती है। यात्रा के दौरान सिर्फ एक दिन में 1 ही बार खाना जो है वो खाना होगा, बाकी समय फल आहार, फलों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और इस यात्रा के दौरान प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी है और स्नान करके ये यात्रा जो है वो हर रोज करनी है। यात्रियों का द पिलग्रिम्स फर्स्ट स्टॉप ऑन द परिक्रमा इज राम रेखा टेम्पल इन बस्ती। तो पहला पड़ाव जो है वो बस्ती के राम रेखा मंदिर में है। अगले 2 स्टॉप जो है, अगले 2 पड़ाव जो है, एक है हनुमान बाग इन दबोलिया ब्लॉक ऑफ बस्ती। तो बस्ती जिले के दबोलिया ब्लॉक में हनुमान बाग में दूसरा स्टॉप जो है होता है। उसके अलावा श्रृंग ऋषि आश्रम अयोध्या में, तो तीसरा स्टॉप जो है वो अयोध्या के श्रृंग ऋषि आश्रम में होता है। ये परिक्रमा जो है वो करीब 100 गांव से होकर के गुजरती है। 5 जिले कौन कौन से? बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबांकी और गोंडा। ये 5 जिलों के करीब 100 से ज्यादा गांव से होकर के ये परिक्रमा का मार्ग गुजरता है। अगर इतने बड़े इलाके से ये परिक्रमा का मार्ग जो है वो गुजरेगा, यहाँ पे इसको नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा, रिलीजियस टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और वो सारे के सारे लोग जो इस परिक्रमा मार्ग के आसपास मौजूद है, उनको लाइवलीहुड के लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी। यूपी सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग रिलीजियस प्लेसेस इंक्लूडिंग अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज एंड गोरखपुर। तो यूपी सरकार ने अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों को विकसित करने पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया है। और इसी दिशा में ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग की जो विकास हो रहा है, जो इसका 4 लेनिंग हो रही है, इसको जो नेशनल हाईवे बनाया गया है, वो इसी प्रक्रिया में एक बड़ा कदम जो है उसको देखा जा सकता है। यहां पर सरकार का ये भी एक प्लान है कि जितने भी पेड़, वो सारे के सारे पेड़, ट्रीज मेंशन इन रामायण के अंदर जितने भी वृक्षों का वर्णन है, उनको जो है वो 14 कोस और 5 कोस परिक्रमा रूट पर लगाया जाएगा। तो इस पूरे के पूरे इलाके को एक रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है। इस पूरे के पूरे 14 कोस और 5 कोस परिक्रमा मार्ग पर वो सारे के सारे पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे, जिनका वर्णन रामायण के अंदर किया गया है। काफी बढ़िया ये पूरा का पूरा जो है वो प्लान है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी जो है वो शामिल है। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एंड इश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद दिस प्लान। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि 84 कोस परिक्रमा में 15 अलग अलग सिंगल रेन रोड जो है वो पास करते हैं। 5 जिलों में
सिंगल लेन रोड्स जो है वो होकर के गुजरते हैं, और इन पांचों जिलों में इन सिंगल लेन रोड्स को 4 लेन करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी डिसलोकेशन होगी। आसपास सेटलमेंट्स है, लोग मौजूद है, उनको वहां से हटा करके इस इलाके को जो है वो बड़ा करना होगा। साथ ही साथ इस परिक्रमा रूट को पहली दफा 4 लेन करने की, 4 लेन में बदलने की बात जो है वो 2015 में की गई थी। 2015 में पहली दफा यहाँ के जो एमपी हैं उन्होंने कहा था कि इस परिक्रमा मार्ग की 4 लेनिंग होनी चाहिए, और इसका समर्थन केंद्र सरकार ने भी किया था। तो केंद्र की ओर से इसको समर्थन मिला था, मगर फिर भी कोई भी काम जो है वो हालांकि यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि जो हम प्लान कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जा सके, और उन सभी लोगों का डिसलोकेशन होगा जो इस रूट के आसपास जो है वो मौजूद है। इन समस्याओं से अगर हम अच्छे ढंग से निपट लेते हैं तो उसके बाद में हम ये 84 कोस परिक्रमा रूट जो है इसको नेशनल हाईवे बना करके इस पूरे के पूरे इलाके को बहुत ज्यादा डेवलप जो है वो कर पाएंगे। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पर अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।